हल्द्वानी दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई हजार करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। ईजा बेड़ी महोत्सव का किया उद्घाटन। हल्द्वानी में सीएम धामी ने किया रोड शो। मजदूरों के रेस्क्यू के बाद किया रोड शो। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य भी रही मौजूद। डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा। देहरादून पुलिस लाइन में आयोजित हुआ भव्य विदाई समारोह। विदाई समारोह में अनुभव साझा करते वक्त हुए भावुक। उत्तरकाशी टनल से रेस्क्यू किए गए मजदूरों का एम्स में मेडिकल चेकअप। सभी मजदूर फिट। आज से शुरू हो सकती है घर भेजने की प्रक्रिया। नमस्कार, स्वागत है आपका। IND 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। तो बेड़ी महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। कई लोकार्पण कार्यक्रम वो कर रहे हैं। सीधा रुख करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी का। माता की, भारत माता की, मातृ शक्ति की, हमारी माताओं बहनों की, माताओं बहनों की, ईजा बेड़ी की, ईजा बेड़ी की, ईजा बेड़ी महोत्सव व विभिन्न योजनाओं के आज लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, हमारे प्रदेश के बहुत सारे मंत्रालय, खेल विभाग, महिला बाल विकास, खाद्य विभाग और आप के जनपद नैनीताल के प्रभारी के नाते लगातार आप सबके सतत विकास के लिए प्रयास करने वाली जनपद की प्रभारी मंत्री आदरणीय बहन रेखा आर्य जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई प्रताप बिष्ट जी, हमारे मेयर डॉक्टर जोगेंद्र पाल रौतेला जी, विधायक हमारे बहुत वरिष्ठ विधायक आदरणीय दीवान सिंह बिष्ट जी, भाई राम सिंह कैड़ा जी, हमारी दीदी सरिता आर्य जी, हमारे लालकुआ क्षेत्र के भाई मोहन सिंह बिष्ट जी, मंच पर आसीन मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू जी, उपाध्यक्ष स्वास्थ्य अनुमर्षण समिति आदरणीय सुरेश भट्ट जी, अध्यक्ष जिला पंचायत बहन बेला तोलिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, महामंत्री द्वय नवीन जी, रंजन जी और NTPC की जिनके साथ आज यहाँ हल्द्वानी शहर के लिए MOU हुआ है, नीरू जी, मंच के संचालक भाई काव्य जी एवं मंचासीन हमारे सभी पदाधिकारीगण और सामने के मंच में बैठे हुए अगर मैं नाम लूंगा तो बड़ा लंबा हो जाएगा। क्यों दीपक दा, हिम्मत भाई, तो उपस्थित सभी हमारे भावना जी भी हैं, पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी को मैं एक साथ संबोधित करते हुए और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने शानदार संयोजन किया है, नैनीताल जनपद की जिलाधिकारी वंदना जी, हमारे SSP श्री मीणा जी एवं सभी हमारे जिले के सभी अधिकारीगण, सभी कार्मिक और बड़ी संख्या में आज इस ईजा बेड़ी महोत्सव में बहुत बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे मेरी सभी माताएं बहनें, सभी हमारे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं
छायाकार बंधु, मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, मैं सबसे पहले तो आज यहां जनपद में पहुंचने पर जिस प्रकार से पूरे रास्ते भर हमारी माताओं ने, बहनों ने और प्यारे विद्यार्थियों ने जिस प्रकार से मेरा और हम सब लोगों का स्वागत किया, मैं भी आप सब लोगों को अपनी तरफ से दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमन करता हूं और अपनी तरफ से मैं भी आप सबका अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आज के कार्यक्रम को लेकर बहुत असमंजस में था। आज से 2 दिन पहले तक ऐसा लगता था कि आप सब लोगों ने इतनी कार्यक्रम की तैयारी की है, इतने दिनों से हमारी माताएं बहनें उस कार्यक्रम में आएंगी, मैं सम्मिलित तो अवश्य होऊंगा, लेकिन किस प्रकार का उस समय वातावरण होगा, कैसा माहौल होगा, ये मन में बहुत भय बना हुआ था। लेकिन भगवान पर भरोसा था और आप सब लोग भी, पूरे प्रदेश के लोग, पूरे देश के लोग और मैं कहूं दुनिया भर के लोग जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हल्द्वानी से सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं खबरों में आगे। ऐसा कहा जाता है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा क्षेत्र में बसने वाले बोखनाथ देवता की इजाजत के बगैर यहां एक पत्ता भी नहीं हिलता। सालों पहले विशल देव के राजा विश्व राणा की बारात धनारी क्षेत्र में जा रही थी, तभी रास्ते में बोखनाथ देवता ने उनकी बारात को रोककर उनसे भेंट चढ़ाने को कहा। राणा ने बारात वापसी के समय भेंट चढ़ाने का वादा किया, लेकिन वापसी में भेंट चढ़ाए बिना राजा दूसरे रास्ते से बारात ले जाने लगे, जिस पर बोखनाथ देवता क्रोधित हो गए और उनकी पूरी बारात हर ली। कहा जाता है कि इसके बाद उनके सैकड़ों बाराती और घोड़े खच्चर मर गए। तब से विश्व राणा भगवान बोखनाथ के दूत के तौर पर यहाँ देवता बन गए। तभी से यहाँ परंपरा बनी है कि हर कार्य करने से पहले भगवान बोखनाथ की आज्ञा लेनी जरूरी है, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी दीपक नौटियाल ने। कुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्वो प्रचोदयात्। इन्होंने क्या किया कि टनल बनाए, नाग का मंदिर उखाड़ के फेंक दिया। इनको पता नहीं कि ये कितनी बड़ी पावर है, और इन्होंने फिर जो है वहाँ पर जो है मंदिर हटा करके और टनल शुरू किया, जो कि आगे भी इनको सफलता नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि नाग देवता का जो स्थान है उसे किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण से मंत्रों से उठेगा, ऐसे अगर मंदिर उठा दे, वो देवता बोखनाग वहीं पे है, वो वहाँ से हटा नहीं है। आप कह रहे उसका मंदिर हमने अगल बगल में बना दिया, वो वहीं पर है और इनको काम नहीं करने देगा। उस मंदिर को ब्राह्मण के द्वारा मंत्रों से उठाकर वहाँ पे ले जाओ जहाँ पे मंदिर बना है, नहीं तो वो वहीं पे रहेगा और उससे इनका काम आगे सफलतापूर्वक नहीं होगा। 40 मजदूर जो अंदर फंसे हुए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जी मोदी जी की कृपा, हमारे ये मुख्यमंत्री बेचारे धामी जी डेली रात नींद रात को खुली जा हमारे वहाँ आ रहे बेचारे, रात दिन निगरानी बेचारों की, ठीक। सबसे पहले उनकी कृपा बेचारे की, मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार की। कभी जमाना पर पूर्व जमाना बहुत था, 20 घोड़ा 20 छौड़ा 20 यहाँ वाह ये हारे बोलता है ना, तो तय की कृपा भाई साहब, ये सिरबल चक्कर में तय बोली सिर पर फाड़ो नगो नाग तक खड़ो वही तय का चक्कर में आई सारे बारात। ये चक्कर में आप तो बोली पर से बोली कि भाई 3 दिन के अंदर पहले बाहर निकलना, तो 3 दिन जाने वो ब्याह संग हुई, तन 3 हाई गाड़ी हाई मुलाकात, तो तन ही पाए रहे सीधा बोखनाग अपने आप में एक बहुत वो राजा है हमारे क्षेत्र के, नाग देवता हमारे, और उनसे ऊपर कोई है नहीं, हमारे इष्ट देवता है और कुल देवता है, उनसे ऊपर उनके बोखनाग अपने आप में बहुत बड़ी पावर है और बहुत बड़ी शक्ति है। बोखनाग ने ये पूरी बारात को, जो बिस्वा राणा की जो बारात है, ये सारी बारात को हरा मतलब इसको स्मरण किया था कि जब इनका वो नहीं था क्या आपस में एक अहम हो गया था बिस्वा राणा जी को, तो वहाँ पे बोखनाग ने अपना एक प्रकोप दिखाया था। और आज वही चीज़ें यहाँ पे आई कि लोगों ने उन चीज़ों को नहीं मान पाए, वो लोग यहाँ के नहीं थे,
तो ये चीज़ें यहाँ पे आई। और जो इतने दिन का उनका संघर्ष था वो आज सफल हुआ। बाबा बौखनाथ की और पूरी सरकार इसमें पूरे देश और पूरा विदेश जो है इसमें लगा रहा। आज हम लोग बहुत खुश हैं कि 41 मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं। इसके लिए बौखनाथ देवता को और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जनपद उत्तरकाशी गंगा माँ यमुना की उद्गम स्थली, जहाँ पे कि कण कण में भगवान विराजमान है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ भगवान बौखनाथ की, तो जिनके बारे में मान्यता है कि जब त्रेता युग में भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे आए थे तो एक रूप उनका जो है भगवान सेम नागराजा के रूप में जो है हमारे टिहरी क्षेत्र में सेम मुखे में पड़ा था। और दूसरा जो क्षेत्र है ये हमारा यमुना वैली के जो राड़ी टॉप पड़ता है, जो उत्तरकाशी और यमुना वैली उत्तरकाशी जनपद के जो दूसरा क्षेत्र गंगा यमुना वैली के क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे उनका स्थान बना था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बौखनाथ देवता की। तो बौखनाथ देवता के बारे में एक मान्यता प्रचलित है कि जब काफ़ी समय पहले एक राजा विशेल राणा, जिसको आज विश्व राणा के नाम से जाना जाता है, उसकी बारात यहाँ पे आई थी। तो उन्होंने जो उस समय जो भगवान सेम नागर वो बौखनाथ देवता को कहा था कि मैं यहाँ पे जब मेरी बारात वापस आएगी तो मैं सिरफल चढ़ाऊंगा, लेकिन उस टाइम वो सिरफल नहीं चढ़ा पाए और दूसरे रास्ते से उन्होंने बारात दे गई। भगवान बौखनाथ ने जो उनकी जो पूरी बारात हर ली थी, हरले का मतलब ये होता है कि पूरी बारात भस्म कर दी थी। उसमें हजारों जो बाराती थे, घोड़े खच्चर सब खत्म कर देते। अब फिलहाल जो है जो विश्व राणा है उसको जो है यहाँ पे भगवान बौखनाथ का जो है एक दूत के रूप में माना जाता है, जो कि यहाँ पे जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनको दंड देते हैं। लेकिन फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ सिरकाला टनल की। सिरकाला टनल में जो कंपनी प्रशासन की गलती थी, उन्होंने बौखनाथ का जो एक छोटा सा प्राचीन मंदिर था उन्होंने उसको जो है उस टाइम हटा दिया था। बार बार विश्वास दिला रहे थे कि हम मंदिर बनाएंगे, लेकिन जो है एक बार उन्होंने मंदिर बना भी दिया था, लेकिन 11 तारीख रात को वो मंदिर हटा दिया गया। और उसी रात को सुबह 4 बजे वहाँ पे ऐसी घटना घटी कि 40 मजदूर वहाँ पे बंधक बन गए। उसके बाद कंपनी प्रशासन के लोग जो है मंदिर में जो बौखनाथ देवता है उसके पसवा के पास गए। बौखनाथ देवता ने बोला कि ये मजदूर तभी सुरक्षित बाहर निकलेंगे जब मेरा वहाँ पे विधिवत पूजा प्रतिष्ठा होगी। उसके बाद कंपनी प्रशासन ने वहाँ पे पूजा लगातार शुरू करी और वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर का निर्माण भी करा दिया, जिसके आगे जो है सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार जब भी वहाँ पे गए तो लगातार नतमस्तक होते रहे। और भगवान का आशीर्वाद ऐसा कि सारे मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए। और अभी सीएम धामी ने घोषणा करी कि भगवान बौखनाथ का वहाँ पे भव्य मंदिर बनेगा। दीपक नोटियाल, उत्तर। कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि एआईसीसी को जो पहली लिस्ट सौंपी गई थी उसमें संशोधन के लिए कहा गया है और अब दूसरी लिस्ट संशोधित कर सौंपी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलती है वैसे ही टीम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड से हर चीज की शुरुआत होती है और ये प्रदेश पढ़े लिखों का राज्य है। यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है और जहाँ पढ़े लिखे लोग ज्यादा होते हैं वहाँ फैसला सोच समझ कर लेना होता है। हम बना के लिस्ट दे चुके हैं, उसमें वो लोग विचार कर रहे हैं, सही समय देख के उसको जारी किया जाएगा। उत्तराखंड से हर चीज़ की शुरुआत होती है और एक पढ़े लिखों का राज्य है। हमारे यहाँ लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, तो जहाँ लिटरेसी ज़्यादा होती है, जहाँ पढ़े लिखे लोग ज़्यादा होते हैं, वहाँ चीज़ें ज़्यादा सोच समझ के करनी होती है, इसलिए समय लग रहा है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। पिछले दिनों अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्तीकरण किया गया। वहीं भगवानपुर क्षेत्र में 6 अवैध प्लॉटिंग पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में भी हड़कंप मचा हुआ है। एचआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि कई बार नोटिस के बाद भूमाफिया बिना नक्शा पास कराए ही अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि इसके बावजूद भी भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तृतीय चरण में जो है आज भगवानपुर तहसील के अंतर्गत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 3 कॉलोनी पर कार्रवाई कर दी है और उसके बाद हमारा अभी 3-4 कॉलोनियों का और भी टारगेट है। और रुड़की क्षेत्रांतर्गत हमने अभी तक 9 कॉलोनियों पर कार्रवाई की है। कुछ शिकायतें ऐसी भी आती हैं कि जो है कॉलोनी टूटने के बाद, ध्वस्तीकरण के बाद भी फिर भी जो है भूमाफिया जो है फिर दोबारा से कॉलोनी में काम शुरू कर रहे हैं।
तो उनमें 5 के खिलाफ FIR भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। अभी हमारी फाइलों पर स्क्रूटनी चल रही है। जो भी हमारी भगवानपुर और रुड़की में तहसील में अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग की जा रही है, उन पर स्क्रूटनी चल रही है और लगातार हम जो है ध्वस्तीकरण कार्रवाई में आदेश पारित करते हुए कार्रवाई अमल में ला रहे हैं। ब्लॉक सभागार लोहाघाट में ब्लॉक प्रमुख नेहा ढेक की अध्यक्षता में आयोजित BDC की बैठक में जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने विभागवार विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को लोगों की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में ग्राम प्रधान संगठन की प्रदेश उपाध्यक्ष सरिता अधिकारी ने लोहाघाट पंचेश्वर चमदेवल सड़क में घटिया गुणवत्ता से डामरीकरण की शिकायत रखी। बैठक में सभी विभागों के करीब 55 समस्याएं उठाई गईं, जिनके निराकरण के निर्देश दिए गए। प्रतिनिधि बनने के बाद हमारे यहाँ क्षेत्रीय विकास खंड में BDC बैठक का आयोजन किया गया, तो मुझे वहाँ पर मंच में बैठने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ और इसमें काफ़ी कि समस्याओं का समाधान निकलने की सारी उम्मीद है। जिलाधिकारी महोदय जी ने भी काफ़ी आश्वासन हम लोगों को, सभी लोगों को दिया हुआ है। मैंने सबसे एक मेन मुद्दा अपना चौमेल सड़क मोटर मार्ग का रखा था, जो लोक निर्माण विभाग से था, और उसमें उन्होंने उसकी हॉटमिक्स के लिए DPR तैयार करने के लिए कहा हुआ है। विभाग द्वारा और जिलाधिकारी महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि इन समस्याओं से जल्दी निजात। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर कहा कि ये राजनीतिक समिट साबित होगा। 2018 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का अकाउंट बता दीजिए। हरिद्वार में 300 से ज्यादा यूनिट बंद हो चुकी हैं। 2014 में काम करने वाले कार्मिकों की संख्या आज आधी हो चुकी है। बता दें कि राजधानी देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। इस समिट को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां जारी हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के तहत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए CM धामी ने लंदन, दुबई, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई और रुद्रपुर में निवेशकों को उत्तराखंड में आकर्षित करने के लिए रोड शो किए। इसके साथ ही अभी तक देश और विदेश में 2 लाख करोड़ का करार भी हो चुका है। अकाउंट बता दूं जो पिछले हुए थे 2018 का उसका है, और अकेले हरिद्वार के अंदर 300 से ज़्यादा यूनिटें बंद हो चुकी हैं। BHEL, मैं तो नाम लेके संस्था का नाम कह रहा हूँ, 2014 में टोटल जितनी लोग वहाँ काम करते थे, स्थायी अस्थायी आज उसकी संख्या आधी हो चुकी है। पहले इन बातों का जवाब दे दो, तब नए इन्वेस्टमेंट की और इन्वेस्टर्स की बात। और हमने कुछ ज़मीनें बचा करके रखी थी। हम भाई उत्तराखंड जो ग्रो करेगा तो हमारे स्थानीय लोगों को भी की उद्यमिता के लिए भी तो आपको धरती रखनी पड़ेगी। जब धरती नहीं रहेगी तो उत्तराखंड का व्यक्ति कहाँ खड़ा रहेगा? यहाँ का मध्यम वर्ग, यहाँ का जो आगे बढ़ता हुआ वर्ग है, वो कहाँ खड़ा रहेगा? 6-7 सालों के अंदर जिन उद्योगों का पलायन हुआ, बंद हुए, जितनी नौकरियाँ गई, यदि उसके आधे की भी प्रतिपूर्ति हो जाती है तो मैं तो कहूँगा इन्वेस्टर समिट हो गया जनता को। फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रांतीय नेतृत्व आह्वान में चंपावत में फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली के नेतृत्व में गेट मीटिंग का कार्यक्रम 15वें दिन भी जारी रहा। गेट मीटिंग का कार्यक्रम मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय गेट में किया गया। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने 21 सूत्री मांगों को लेकर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। सभी कार्मिकों ने काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। फेडरेशन के महामंत्री जीवन चंद्र ओली ने बताया कि गेट मीटिंग का कार्यक्रम सभी विभागों को विभागवार भेजा गया है। का यह कार्यक्रम अंतिम दिन का था, जो माननीय मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में से इसका समापन हो रहा, और 7 और 14 तारीख को फिर हमारा जिला स्तर पर रैली और धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। यह आंदोलन सरकार द्वारा हमें आंदोलन के लिए मजबूर किया गया है। 2 वर्ष पूर्व सरकार के साथ हमारा समझौता होता है और कई मांगों पर सैद्धांतिक सहमति बन जाती है। शासनादेश जारी न होने के कारण हम आंदोलन की ओर उग्र हो रहे हैं। सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए 15 तारीख से पहले शासनादेश निर्गत कर दें। यदि 15 तारीख तक शासनादेश निर्गत नहीं होता है तो इस प्रदेश में आर और पार का संघर्ष होगा, जिसके लिए इस प्रदेश सरकार पूर्ण तरह जिम्मेवार रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में देर शाम सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर आने की खुशी में हर्ष पर्व के रूप में इगास मनाया गया। इस अवसर पर श्रमिकों के परिजन भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी परिजनों का माल्यार्पण करने के साथ ही शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक दलों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां दी गईं।
सांस्कृतिक कार्यक्रम में राज्य की लोक संस्कृति से श्रमिकों के परिजन भी रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उनके धैर्य और श्रमिकों के साहस की सराहना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि आगे इस तरह की घटना दोबारा ना हो, इसके लिए एहतियात के तौर पर भविष्य के सभी परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाएगा। बहुत आभारी हम, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम कभी ये नहीं मानते, बहुत बहुत आभारी है सर उनके। बस इतना ही बोलना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत मजा आया, इससे तहे दिल से हम उनका स्वागत करते हैं और ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं सर। कुछ बहुत अच्छा लगा, दिल से जो भी है बहुत अच्छा लगा। मतलब इनका जो ये है ना, आपका कोई भी मतलब ये नहीं लग रहा है कि मतलब कि ये सीएम हो चाहे कुछ भी हो, अपने आपसी व्यवहार की तरह मतलब सब मिलजुल के चलने वाले हैं। एक तरह से भाईचारे की तरह सबको अपना किए, अंदर भी गए थे, अंदर भी जाकर के मोटिवेशन किए, सबको समझाते थे हिम्मत रखना, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। सर 17 दिन का इंतजार था, वो सर काफ़ी पेनफुल था और स्ट्रेस ज़्यादा था उसमें। 17 दिन में हमारा कब क्या हो जाए नहीं हो जाए, ये सारी चीज़ें दिमाग में चलती थी। अभी 17 दिन में अभी जैसे सारे भाई निकले हैं बाहर। प्रदेश के अंदर हमारे 51 मजदूर भाई जो हमारे राष्ट्र के लिए काम कर रहे थे और टनल बनाते समय जिस प्रकार से सुरंग में फंस गए थे, वो हम सब लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी था और एक लंबा रेस्क्यू अभियान लगभग 16-17 दिनों तक लगातार चला है, जिस दिन हमारे सब मजदूर भाई सकुशल निकल कर आएंगे। आज ईश्वर की कृपा से हमारे सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रयासों से, भारत सरकार के, राज्य सरकार से और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मॉनिटरिंग में और जिस प्रकार से उन्होंने पल पल की अपडेट ली, पूरे रेस्क्यू अभियान का वहां से संचालन किया और सबका समन्वय बनाया। लेकिन बाबा बौखनाथ की कृपा से, हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, भगवान की कृपा से, हमारे मोदी जी के विशेष निर्देशन में और मार्गदर्शन में ये पूरा अभियान हमारा सफल हुआ है। मैं इस अभियान में लगने वाले एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति जिसने योगदान दिया है, भारत सरकार की एजेंसियों का, राज्य सरकार की एजेंसियों का, विशेषज्ञों का और वैज्ञानिकों का और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों का, जिन्होंने ऐसे समय में, और वहाँ के स्थानीय लोगों का जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, उनका मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जो मजदूर भाई हैं, उन मजदूर भाइयों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूँ। हरिद्वार वन विभाग ने राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर वन की स्थापना की है। नगर वन में जापान की मियावाकी तकनीक का इस्तेमाल करके जंगल बसाया गया है और साथ ही रुद्राक्ष वन की स्थापना भी की गई है। आगे भी इस पद्धति का इस्तेमाल किए जाने की अधिकारियों की योजना है। हरिद्वार के नगर वन में आधुनिक ग्रीन हाउस संचालित कर खास प्रजाति के पौधों को भी उगाया जा रहा है। यहाँ तैयार की गई नर्सरी में फलदार और फूलों के पौधों को लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। निधि वन में हम अपने पूर्वज के नाम से एक वृक्ष स्थापित करते हैं, जो वृक्ष हमारे आजीवन, हमारी आने वाली संतति के लिए हमारे पूर्वज के आशीर्वाद के रूप में उपस्थित रहता है और हम निरंतर अपने पूर्वज को अपने हृदय के निकट पाते हैं। ये निश्चित रूप से वन विभाग की तरफ से एक अति उत्कृष्ट पहल है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के वन हर नगर में, हर शहर में किए जाएं, जिससे कि दोनों चीज़ें, हम अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान भी प्रकट करेंगे और साथ साथ पर्यावरण को एक बहुत बड़ी हम सुरक्षा प्रदान करेंगे। जो मियावाकी पद्धति है, एक जापान के बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उनके द्वारा ये सघन वन को शॉर्ट टाइम में प्रोड्यूस करने की पद्धति है। इसमें जो है नॉर्मल जो हमारे वन लगता है उससे जो है थोड़ा 30 गुना ज़्यादा सघन प्लांटेशन होता है इसमें। जैसे जो नगर वन में हमने यहाँ लगाया है वो 1 हेक्टेयर में 16,666 पौध लगाई है हमने। और जैसे कि आपने देखा ही कि स्थिति कैसी है उसकी, बढ़िया वन फ्लरिश हो रहा है और अच्छा है। और ये मेनली जो लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है अर्बन एरियाज के बगल में लगाया जाता है, जिससे कि जो अर्बन एरियाज के जो निवासी हैं उन्हें शुद्ध हवा, एक वातावरण प्रोवाइड हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।